खुद नकली सब इंस्पेक्टर बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरकवर पुलिस अधिकारी ठगी मामले में पुलिस ने आरोपी रवि उर्फ राजवीर के एक और साथी महिला तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शोरूम संचालक की पत्नी से 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस का अधिकारी बताकर एक युवती से शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का मामले में पुलिस ने एक अन्य और महिला की शिकायत आरोपी रवि और छोटू महाराज पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जहां महिला तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज साथ मिलकर कई महिलाएं और युवतियों को अपना निशाना बना चुके हैं। पुलिस को कई युवतियों से शिकायत मिली है कि जहां तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज द्वारा आरोपी रवि को अपना बेटा बताकर मिलवाती थी, तंत्र मंत्र का अंधविश्वास भ्रम जाल फैलाकर महिलाओं से लाखों रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने आरोपी रवि के कई अलग अलग विभाग के फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। कभी खुद को पुलिस ऑफिसर एसआई बताता था तो कई महिलाओं को अंडरवर्कर ऑफिसर और कमिश्नर स्तर का अधिकारी बताकर अपने झांसे में लेकर धोखाधड़ी करता था, जहां शादी के लिए झांसा देकर अपनी मंगेतर से 8 लाख रुपए नगद और एक्टिवा गाड़ी, वही दूसरी महिला से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। एक युवती ने कंप्लेंट की थी कि उसके पहले कांस्टेबल फिर बाद में थानेदार बन के आ गया, तो उसको शंका हुई थी कि उसने जो सगाई की है वो युवक उसको बेवकूफ़ बनाकर उससे सगाई कर ली और पैसे भी ले लिए। उसकी एप्लीकेशन की वेरीफाई किया गया तो उस पर ये पाया गया कि उस लड़के का नाम रवि है और उसने कुछ दूसरे नाम से उसने एक आईडी बनाई पुलिस ऑफिसर्स की और बहुत सारी आईडी बनाई, अलग अलग लोगों को उसमें ठगता रहा, पैसे वसूलता रहा। जब ये प्रकरण दर्ज किया गया, प्रकरण दर्ज करने के बाद में मीडिया के माध्यम से बाहर गया तो और भी महिलाएं आई कंप्लेंट में। एक प्रकरण और कल दर्ज किया गया जिसमें एक युवती ने बताया कि उसको पारिवारिक समस्या थी, उस समस्या को चलते हुए वो उसके पास वो किसी तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसको बताया कि तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में है, तुम या तो सुसाइड कर लोगी या तुम्हारी कोई हत्या करवा देगा, इससे बच। तो उन्होंने कुछ उपाय पूछा तो उपाय बताने लगा और इसी बीच में उसने एक जो नकली पुलिस ऑफिसर बन के मिला था उसको अपना बेटा बनाकर उस युवती के सामने पेश किया कि ये मेरा बेटा है, आईपीएस ऑफिसर है और अंडरकवर एजेंट है, इसको कुछ आवश्यकता है कुछ प्रमोशन के लिए और इसके लिए, तो उसको पैसे की आवश्यकता है। तो उसने उसको बहला फुसला कर और डरा धमका कर उससे लगभग 20 लाख रुपए उससे ले लिए। ये प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी बात पर और 2 लड़कियां आई, जिसने एक लड़की ने बताया कि उससे यहीं आश्रम पे गई थी, तब उससे बातचीत हुई थी और यही जो था इसने अंडरकवर एजेंट बनकर ये बोला था कि हाँ तुमको अगर नौकरी करना है तो होमगार्ड में मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, तो उसने 1 लाख रुपए ले लिए थे। एक दूसरी युवती और मिली थी, उसको प्रधान आरक्षक हवलदार महिला बनाने के लिए उससे भी 80,000 रुपये इनने ले लिए थे। बहुत गरीब वर्ग थी युवती। इसी उसमें अभी जो इसके फ़ोन की और अन्य गैजेट्स की इसकी जांच की जा रही है, उसमें ये और भी कई युवतियों से इसके संपर्क होना पाया जा रहा है इस नकली पुलिस ऑफिसर के। तो इसी पे अभी जांच चल रही है और शिकायत मिलने पर उसकी वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद लड़कियों के 40 से भी अधिक नाम मतलब मोबाइल नंबर है और वो सब अधिकारियों के नाम से, थाना विजयनगर, थाना रसूलिया, लड़कियों के नाम से इस तरह के नंबर सेव कर रखा है। हाँ, उसने अपने दोस्तों के या मिलने वालों के नाम पुलिस ऑफिसर्स या किसी बड़े पोस्ट के नाम पर सेव कर रखे हैं। वो इसलिए करता था कि जब वो किसी को बेवकूफ़ बनाना रहता था या उनको ठगना रहता था तो उस टाइम पर कोई उसके दोस्त का या किसी का फ़ोन आता था तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसे बात करता है इतने बड़े अधिकारी से, तो वो प्रभावित होकर उसको सहायता मिलती थी। सर इसके पास कौन-कौन से विभाग के कार्ड हैं? इसके पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कार्ड हैं, मध्य प्रदेश के भी कार्ड हैं, सभी इंटेलिजेंस से लेके पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के बहुत सारे इसने ऑफिसर्स के फर्जी कार्ड बरामद हुए हैं इसके पास से। लाल बत्ती लगा के घूमता था, गाड़ियों से जाता था। हाँ, गाड़ी इसकी एक गाड़ी जब्त की है जिसमें ये बत्ती लगा के भी जाता था, तो उसकी भी तस्दीक की जा रही है। सर एक ये लोगों की मदद भी करता था, डायल 100 और सीएम हेल्पलाइन की मदद भी इस्तेमाल करता है। इसमें यह था कि इसने अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में पेश कर रहा था नकली, तो लोग इससे सहायता मांगते थे, तो ये सीएम हेल्पलाइन पर उनकी तरफ से फ़ोन अपने फ़ोन से कर देता था और उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा देता था। फिर बाद में उनकी समस्या हल हो जाती थी, तो जब
वो कोड आता था तो वो उनको बताता था कि तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। इसी प्रकार अगर किसको क्विक हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो 100 डायल पर अपने फ़ोन से फ़ोन करके संबंधित जगह पर भिजवा देता था, जिससे लोगों को इस पे ये भरोसा हो जाता था कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है और उसके कहने पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। सर क्या इसने अपने दोस्तों को भी अधिकारी बना के 200 साथ ठगी कराई? इसे खाते में कितने पैसे मिले मुझे? ये भी खाते की जानकारी तो ली जा रही है, पर और दोस्तों के संबंध में भी वेरीफाई किया जा रहा है इसके इसमें। सर एक जो इसमें तांत्रिक पकड़ा है उसका क्या रोल है, थोड़ा वो कहाँ का रहने वाला है, महिला है कि पुरुष है, उसका दाढ़ी थोड़ा बड़ा है, क्या है? तांत्रिक के संबंध में ये है कि छोटू तांत्रिक के नाम से जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुछ जो महिला उनसे संपर्क में आती थी, वो फिर महिला को उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता था। उसके बाद ये अपने इसको ऐसे फर्जी तरीके से उनसे बहला फुसला कर उनसे पैसे ठग लेता था और कुछ हिस्सा उनको भी देता था। और फिर ये तंत्र मंत्र के सहारे नकली कुछ जो होते हैं अंधविश्वास, उन पर विश्वास करके पैसों की बारिश करवाना, इस टाइप के वो करने के प्रयत्न करते थे। तो सर ये कौन है छोटू महाराज, कहाँ से आया है, क्या है इसका? अभी जो जानकारी इनके बारे में पता चली कि शिप्रा के रहने वाली है, अपना नाम इनने सीमा बताया है और फिर बाद में छोटू के नाम से हो गए। तो ये सब अभी नाम वगैरह की सबकी वेरीफाई किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। फिलहाल दोनों ही आरोपी रवि सोलंकी और सीमा उर्फ छोटू महाराज को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है, जहां पुलिस फर्जी आई कार्ड बनवाने और आने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी भी जुटा रही है।